فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, महफिल हमदोनात और मजलिस ज़िक्र के उन्वान से ये मुअन्वन मजलिस काफ़ी देर से आप तशरीफ़ फरमा हैं। अब इंशाअल्लाह इख्तिताम पजीर हो रही है। बस सिर्फ 10-15 मिनट आपके सामने चंद मारूज़ात पेश करूँगा और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका तशरीफ़ लाना कबूल फरमाए और जो कहा जा रहा है, जो कहा गया, वो उस सब पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पहली बात तो ये है कि माशाअल्लाह हज़रत मौलाना सैयद ग़ुलाम रब्बानी शाह साहब यहाँ जो आपके इमाम हैं, इन्होंने मेहनत फरमाई और 3 बच्चों ने नाज़रा कुरान करीम पढ़ लिया है। अल्लाह इनको हिफ़्ज़ करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रा पढ़ लेना भी कोई मामूली बात नहीं है। आका इनामदार हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु, हुज़ूर का नाम आए तो क्या कहना है भाई, सल्लल्लाहु। आका इनामदार हुज़ूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसके बच्चे ने नाज़रा कुरान पाक पढ़ लिया, जिसके बच्चे ने नाज़रा कुरान करीम पढ़ लिया, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते। माँ के भी और बाप के भी सारे गुनाहों को क्या करते हैं, माफ़ फरमा देते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है,
इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अनु अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु औ इल्मिन युन्तफ़अ बिही। जब इब्ने आदम दुनिया से चला जाता है तो सारे सिलसिले ख़त्म हो जाते हैं। ये सिलसिले उसी वक़्त तक हैं जब इस जान के अंदर रूह है, और रूह निकल जाए तो सारे सिलसिले क्या हो जाते हैं? ख़त्म। मकान किसी और का, गाड़ी किसी और की, जायदाद किसी और की, सारे वारसों में तकसीम हो जाती है, बल्कि ओहदे भी ख़त्म हो जाते हैं। जब आदमी मर जाता है, मरने वाला नाजिम हो तो कोई नहीं कहता नाजिम साहब को बाहर ले आओ, सब कहते हैं मैयत बाहर ले आओ। मरने वाला चेयरमैन, सारी चेयरमैनी खत्म। मरने वाला आलिम, उसकी इल्मियत खत्म। मरने वाला हाजी साहब या कोई दुनिया का ओहदेदार हो या दीन का रहनुमा हो, ये उस वक़्त तक है जब इस जिस्म में रूह है। अगर रूह नहीं तो सारे सिलसिले खत्म। लेकिन 3 सिलसिले बाकी रहते हैं जो इस मरने वाले की कब्र को ठंडा करते रहते हैं। नंबर 1, सदक़तिन जारिया। अपनी जिंदगी में कोई सदका जारिया कर गया, मस्जिद बना दी। जिसने ये जगह दी, जिसने ये मस्जिद बनाई, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह उनके मालों के अंदर बरकतें अता फरमाए। ये सदका जारिया है। अब देखिए हम होंगे या नहीं होंगे, हम जितने बैठे हैं इनमें से शायद ही 100 साल के बाद कोई यहाँ हो, या कोई होगा? 100 साल के बाद छोटे हैं या बड़े? 100 साल के बाद यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का ये घर मौजूद होगा। यहाँ सजदा करने वाले भी होंगे। जिन्होंने इस मस्जिद को बनाया, आबाद किया है, जगह दी है, उनको 100 साल के बाद भी, 1000 साल के बाद भी, 1 सदी के बाद भी उनके नामा अमाल के अंदर सवाब पहुंचता रहेगा, उनकी खबर ठंडी होती रहेगी। रास्ता बना दिया, किसी के लिए कुआं बना दिया, पानी का बंदोबस्त कर दिया। ये तो लंबी तफसील है कि सदका जारिया कर गया। और दूसरा, औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु, नेक औलाद छोड़ के गया, ये भी उसके लिए सदका जारिया है और उसकी कब्र को ठंडा करती रहेगी। इसमें कोई शक नहीं। माँ बाप का बड़ा दर्जा है, माँ बाप का बड़ा मकाम है। अल्लाह ने जहां यह बयान किया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, साथ कहा व बिल वालिदैनि ihसाना। हुकूकुल्लाह में सबसे पहला हक अल्लाह की तौहीद है और हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक माँ बाप की खिदमत है, माँ बाप की इज्जत है। अल्लाह की कसम, जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता वो दुनिया के अंदर जरूर जलील होता है। आमतौर पे लोग क्या कहते हैं, यार इसके पास पैसा भी है, इसके पास माल भी है, ये इसके पास जो है वो नौकरी भी है, सारा कुछ है, लेकिन क्या ये जलील हो रहा है? कहते हैं माँ बाप की बद्दुआ है। इसको माँ बाप की क्या है? बद्दुआ है। माँ बाप की बद्दुआ जिसको लग जाए वो कभी ठीक नहीं हो सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मफहूम यह है, बिर्रु आबाअकुम तबर्रुकुम अबनाउकुम औ कमा का, कि तुम अपने वालिदैन के साथ सिला रहमी करो, नेकी करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ नेकी करेगी और तुम्हारी खिदमत करेगी। और इसी तरह फरमाया, इसी हदीस का दूसरा जुज़ है, तुम लोगों की औरतों के साथ अफीफ रहो, तुम्हारी औरतें अफीफ रहेंगी। तुम लोगों की औरतों के साथ अफीफ रहो, उनकी इज्जत का ख्याल करो तो तुम्हारे घर में भी इज्जत बाकी रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तुम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, उनको तकलीफ देते हो, तो फिर तुम्हारी औलाद तुम्हें जरूर तकलीफ देगी। तुम अगर अपनी नजरों की हिफाजत नहीं करते, लोगों की औरतों को देखते हो, तो तुम्हारी औरतों को देखा जाएगा। ये किसी डाइजेस्ट या अखबार का टुकड़ा नहीं, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है जो 100% सच्चा है, ये झूठा हो सकता नहीं। तो माँ बाप की खिदमत बहुत बड़ा अमल है। अच्छा, आमतौर पे कहते हैं जी
मेरा अब्बा नमाज नहीं पढ़ता ना जी, क्या करें? अरे भाई, मसले के लिहाज से अगर माँ बाप काफिर होना तब भी उनकी बेअदबी जायज क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गुनाहगार ही होंगे, नमाज नहीं पढ़ते होंगे, अल्लाह तौफीक दे। लेकिन फिर भी इस वजह से कि मेरा बाप ऐसा है तब भी उसकी बेअदबी जायज नहीं। बड़ा मकाम है माँ बाप का। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है। अल्लाह राजी उस वक्त होता है जब बाप राजी हो। रिज़ा रब फी रिज़ल वालिद व सखत रब फी सखतिल वालिद। बाप राजी है तब रब राजी है, बाप नाराज है तो रब भी क्या है? अच्छा, ये तो बहुत आपने सुना भी होगा, बड़ा मकाम है माँ बाप का। लेकिन क्या माँ बाप ने कभी ये ख्याल किया है कि मेरे भी जिम्मे कुछ औलाद के हुकूक हैं? मैं अपनी औलाद को क्या तरबियत दे रहा हूं, मैं अपनी औलाद को क्या पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी औलाद को किस रास्ते पे लगा रहा हूं। दुनिया जहान की खुराफात, दुनिया जहान की बुरी चीजें हम अपनी औलाद के हाथों में देकर हम कहते हैं बेटा ठीक रहना, साहब बेटा अच्छे काम करना, नेकी करना, बेटा नमाज पढ़ना, बेटा ख्याल करना। अब पानी में फेंकने के बाद अगर कोई किसी को कहे तेरे कपड़ों पे पानी न लगे, ऐसा हो सकता है? हम अपनी तरबियत पर भी जरा गौर करें। इंशाअल्लाह हम ऐसा करेंगे तो ये औलाद हमारे लिए सदकाए जारिया बने। आज ये तो कोशिश है कि मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरा बेटा अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी पढ़ना इसको आ जाए, मेरे बेटे को ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए। लेकिन ये किसी की भी कोशिश नहीं है मेरा बेटा सही इंसान बन जाए, मेरा बेटा नमाजी बन जाए, मेरा बेटा मस्जिद को जाने वाला बन जाए, मेरा बेटा कुरान पाक की तिलावत करने वाला बन जाए। ये किसी को ख्याल इल्ला माशाअल्लाह, ये किसी को ख्याल है नहीं है। जिस तरह माँ बाप के हुकूक हैं, इसी तरह औलाद के भी क्या हैं? हुकूक हैं। क्या फरमाया? औवलदिन सालिहिन यदऊला, नेक औलाद छोड़ के चला गया जो उसके लिए दुआ करती रहे, इसकी कब्र ठंडी होती रहेगी। और इल्मिन युनतफ़अ बिही, या दीन का इल्म हासिल किया, आगे फैलाया, ये भी इसकी कब्र को ठंडा करता रहेगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जिसके बच्चे ने नाजरा कुरान में मजीद पढ़ लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल्लाह माँ बाप के सारे गुनाहों को क्या कर देते हैं? माफ फरमा देते हैं। तो सारे इंशाल्लाह बच्चों को भेजोगे इंशाल्लाह यार कुरान पाक पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को, कि वो सही कुरान पढ़े तजवीद के साथ, आप यहाँ भेजेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आज कौन सा आज है? शब जुम्मा। क्या है? हमारे साथियों ने नातें पढ़ी हैं, अल्लाह इनकी नातों को कबूल फरमाए, बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ी हैं। और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज की सूरत में भी होती है और नसर की सूरत में भी होती है। जैसे मलिक इनाम रहमान साहब कह रहे थे ना, सबसे पहले अल्लाह ने नात पढ़ी। सबसे पहले किसने नात पढ़ी है? पूरा का पूरा कुरान ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है। वरफ़अना लक ज़िक्रक, प्यारे हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंद कर दिया है। ये जो फ्रांस के अंदर खाके शाया हुए, ये जो दुनिया के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माअज़ल्लाह तौहीन की जाती है, इनकी तौहीन और खाकों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा। इम्तिहान हमारा है कि हम उस पर क्या रद्द अमल देते हैं, हम क्या कर सकते हैं। जिनका जहां ये जो रियासत मदीना का दावा करने वाले हैं, काश इनकी तरफ से ये ऐलान होता। फ्रांस वालों ने चूंकि हमारे आका की तौहीन की है, इसलिए आज के बाद फ्रांस की किसी भी मसनूआत, किसी भी बनाई हुई चीज यानी मसनूआत को हम इस मुल्क में आने नहीं देंगे, उनको बेचने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। बहुत अच्छा होता, लेकिन इन्होंने नहीं करना और शुरू दिन से ऐसा ही है, इन्होंने नहीं करना। ये सिर्फ इस्लाम का सारे के सारे नाम इस्तेमाल करते हैं, बाकी सिर्फ कुर्सी के लिए सारा कुछ। आयतुल कुर्सी भी कुर्सी के लिए पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी भी किसके लिए पढ़ते हैं? कुर्सी के लिए पढ़ते हैं।
इन्होंने कुछ नहीं करना, आपने करना है, मैंने करना है, जहां तक हमारा बस चले। अगर हमने टक बिस्कुट न खाए तो मर जाएंगे। टक हर दुकान पे है कि नहीं? जो ल्यू कंपनी है इसकी जितनी भी मसनूआत हैं दुकानें भरी पड़ी हैं, ये बिस्कुट नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। मोहब्बत का सबूत दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आका, हम आपको रोज़ा अनवर के अंदर नाराज नहीं करेंगे, हम आपको दुख नहीं देंगे, आपके दुश्मन की मसनूआत हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। टोटल पंप से अगर डीजल पेट्रोल न डलवाया और थोड़े खत्म हो गए उधर से डलवा लेंगे। और इनकी ये मौत है, अगर इनकी मईशत तबाह हो जाए, इनकी मईशत को जद पड़े तो तब ये बाज आएंगे, वरना ये बाज आने वाले नहीं। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, इनके खाके बनाने से, इनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के अंदर कोई फर्क नहीं आता। क्यों? मेरे रब ने शुरू से कह दिया था, वरफाना लका जिक्र, हमने आपके जिक्र को क्या किया है? बुलंद किया है। कोई भी खतीब जब वो कहता है नहमदुहु तो साथ उसको कहना पड़ता है व नुसल्ली। जहां अल्लाह की तौहीद होगी वहां नबी की नात होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत होगी। इसी तरह कोई भी मुअज्जिन जब ये कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसको कहना पड़ता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बल्कि उस वक्त तक कोई मुसलमान ही नहीं होता जब वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक ये ना कहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वरफाना लका जिक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। अल्लाह ने नाम ही ऐसा चुन के रखा। अगर अल्लाह ने नाम ही ऐसा चुन के रखा, कोई मुजम्मत करना भी चाहे, कोई तौहीन करना भी चाहे तो कर सकता नहीं। उसको तौहीन करने के लिए पहले नाम लेना पड़ेगा, और नाम क्या है? मुहम्मद। क्या नाम है? मुहम्मद। ये पढ़ते हुए आप देख होंठ भी बोसा ले रहे हैं, मुहम्मद। एक नहीं, 2 मरतबा बोसा ले रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी का। और यहाँ माना इसका क्या है? मुहम्मद वो है जिसकी तारीफ सारी दुनिया करे। एक आदमी कहता है मुहम्मद मुजम्मम है, सारे कहेंगे बेवकूफ, पागल आदमी। पहले कह रहा है तारीफ वाला, फिर कहता है जो वो जम वाला। ये कैसे हो सकता है? एक आदमी तारीफ वाला भी और फिर मुजम्मम भी हो? मुहम्मद कभी मुजम्मम नहीं हो सकता। हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत से निकाल दिए गए, दुनिया में तशरीफ लाए, तो नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक दफा कहा, या अल्लाह मुझे मोहम्मद के सदके में माफ कर दे, मुझे मोहम्मद के। अल्लाह ने पैगाम भेजा, आदम ये कौन है? वो तो जो है वो आपके अलावा और आपकी बीवी के अलावा मैंने दुनिया में पैदा ही कोई नहीं किया, आप ये किसका वास्ता दे के कह रहे हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह जी जब आपने मुझे पैदा किया था मैंने नजर उठा के देखा था, अर्श पे एक जुमला लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे लिखा हुआ था मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं उस वक्त भी समझ गया था कि जिस नाम को आपने अपने नाम के साथ इकट्ठा जिक्र किया है वो कोई मामूली शख्सियत है नहीं। अल्लाह ने फरमाया, हाँ ये तेरी औलाद में से है, बहुत बाद में आएगा, लेकिन आदम अगर इनको पैदा करना ना होता तो तुझे भी कभी पैदा ना करता। ये भी नबी की नात है, सब कह दो सल्लल्लाहु। अच्छा, बहुत मेरा वक्त तो पूरा हो गया, आखिरी बात करता हूं। देखिए नातें आपने सुनी है, बल्कि खास करके रबीउल अव्वल में बहुत ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए, शरीयत के दर्जे में हो तब, शरीयत के दर्जे में हो तब ये अल्लाह इसको कबूल फरमाए। हम सारे तारीफें बहुत करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। वो जैसे क्या कह रहे थे जमील तनोली साहब, कहते हैं हुसैन की भी मान नहीं, हुसैन को भी मान, हुसैन की भी मान। हमें मोहम्मद को भी मानना है, मोहम्मद। लेकिन यहाँ क्या होता है,
और चूंकि चुनाचे देखो ना जी बस क्या करें जी गुआंढे ते बस मसला थोड़ा जा औलाद नहीं मनदी है, रिश्तेदार नहीं मनदे, संगी दोस्त नहीं मनदे। चूंकि चुनाचे जैसा कि हम मोहम्मद को तो मानते हैं लेकिन आगे चूंकि चुनाचे जैसा कि मोहम्मद की नहीं मानते। हमें हुक्म है मोहम्मद की मान। देखो आपने आखिरी पारा तो पढ़ा होगा, उसमें एक सूरत है जो है तब्बत यदा अबी लहाबिं व तब। ये कौन थे अबू लहाब? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे कि नहीं? सके चचा थे ना। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो इनके भतीजे आए दुनिया में, तो इन्होंने बड़ी खुशी भी मनाई थी और खुश हुए मेरे अब्दुल्ला के घर में बच्चा पैदा हुआ है। अपनी लोंडी सुवैबा को आजाद भी किया था, हदीस में है अपनी लोंडी सुवैबा को आजाद भी किया है। ये सोबिया नहीं होता, सुवैबा होता है। अच्छा लफ्ज असल क्या है? सुवैबा। सुवैबा को आजाद भी किया था, बड़ी खुशी मनाई थी। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को जमा करके इनको डराइए, इनको कलमा पढ़ाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कामयाब हो जाओगे। तो अब ये खुशियां मनाने वाला, ये सक्का चच्चा जो नबी को मानता है, लेकिन जब नबी की बात मानने की बारी आई तो इसने सबसे पहले पत्थर उठाया और कहा तब बल्लका साइर अल यौम अलिहाजा जमाताना, क्या आपने हमें इसके लिए जमा किया था? हम 360 बुतों को छोड़ दें और एक खुदा की माने। अब जब इसने खुशियां मनाई खूब, लेकिन नबी की बात नहीं मानी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये भी नहीं देखा ये तो बढ़िया खुशियां मना रहा था, ये तो चच्चा है, ये तो बड़ा आदमी है। अल्लाह ने कुरान बना दिया, क़यामत की सुबह तक हर मुसलमान इस सूरत को पढ़ता है, तब्बत यदा अबी लहाबिं व तब। बर्बाद हो गया अबू लहब, उसकी बीवी भी बर्बाद हो गई, उसका माल भी बर्बाद हो गया। ये ना मानने की वजह से है। किसकी वजह से है? ना मानने की वजह से। हम नबी को भी माने और नबी की भी माने। जब नबी फरमाए कि नमाज के लिए आओ, अजान हो, हय्या अला सलाह, तो फिर वो कंबल ज्यादा ऊपर करने की कोशिश न करें, नबी की भी माने। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दीन इस्लाम पे कोई आंच आए तो मैदान में निकल जाओ, फिर हम बुजदिली, हम बहुत सारे लोग हैं जो घर में बहुत बहादुर हैं, घर में और बाहर जाके भीगी बिल्ली बन जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर भीगी बिल्ली और जो है वो बाहर बहुत बहादुर हैं और घर में भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। अरे भाई हमने बहादुरी का मुजाहरा करना है काफिरों के मुकाबले में, किसी और के मुकाबले में नहीं। वो हमारे मुफ्ती रशीद अहमद साहब कराची वाले फोत हो के बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, तो एक आदमी कहने लगा कहता मैं सैण दो में कौन? हाँ मैं सैणना, तू गंदगी दी थैली है और के मैं तो सैणना, तू गंदगी दी। भाई अंदर खून है, गंदा है कि नहीं? पेट में क्या सोना भरा हुआ है? हम सारे अंदर से गंदे हैं, हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ कौन है? अल्लाह है। हमें अपनी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा भी काफिरों के मुकाबले में करना है, अल्लाह के लिए करना है। जिस तरह फ्रांस में एक लड़के ने किया माशाअल्लाह, एक औरत उसने खाका बनाया और उसने कुछ अंग्रेजी में बातें की। एक मुसलमान वहां खड़ा था, इतने जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा कि ठंड पड़ गई। इन काफिरों के मुकाबले में हमने बहादुर बनना है, यहाँ आजी इख्तियार करनी है। अल्लाह को आजी बड़ी पसंद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह माखीनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। मुसलमान भाइयों के मुकाबले में बहादुरी कोई बहादुरी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने कबीरा गुनाह किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, तवाफ करते करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ कर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ करते करते रुक के
बैतुल्लाह की तरफ इशारा करके कहा, बैतुल्लाह तू बड़ी बरकतों वाला घर है, बड़ी अजमतों वाला घर है, तेरी बड़ी कदर है, तेरी बड़ी शान है, लेकिन बैतुल्लाह सुन, तो इससे भी एक चीज ज्यादा इज्जत वाली है, ज्यादा शान वाली है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैंने कान खड़े किए, बैतुल्लाह से भी कोई इज्जत वाला हो सकता है? जिसके लिए लोग सारी जिंदगी पैसे जमा करते हैं, बैतुल्लाह की क्या हो जाए, ज़ियारत हो जाए, जिसके देखने के लिए लोग तरसते हैं, इससे भी कोई बड़ी शान वाली कोई चीज हो सकती है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल्लाह एक मुसलमान की जान और एक मुसलमान की इज्जत तो इससे भी ज्यादा है। आज बैतुल्लाह तो दूर की बात है, हमारी इस मस्जिद को गिराने के लिए क्या अंदर जूतों समेत कोई दाखिल हो तो हम उसको छोड़ेंगे? क्यों? हम कहते तौहीन कर दी तूने। आज हम अपनी जबानों से कितने बैतुल्लाह गिरा रहे हैं, कभी सोचा है? हम गालियां निकाल के कहते हैं ओने सरदार हफ्ता एक जान है, फिर आसा इंशाअल्लाह ऐसा ठीक कर। हम किसी को तकलीफ दे के खुश होते हैं, वाह मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाले हैं, तकलीफ दे के क्या होते हैं, खुश होते हैं। हमें यहां खुश नहीं है ना मेरे दोस्तों। असली खुशी ये है कि रब हमसे राजी हो जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या हो जाएं, राजी हो जाएं। आखिरी बात करता हूं, आज शब जुम्मा है और शब जुम्मा के मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे ऊपर रोशन दिन और रोशन रात ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ा करो। रोशन दिन और रोशन रात ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ा करो। रोशन दिन से मुराद जुम्मे का दिन है और रोशन रात से मुराद क्या है, जुम्मे की रात है। जब आप कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा मुबारक में खुश होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है, अल्लाह इस पर 50 नेकियां आपको अता फरमाएंगे। मैं आखिर में फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको भी, आपके इमाम साहब को भी, कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत प्यारी मजलिस आपने सजाई है और यहाँ जितने भी नेक आमाल हुए और जितनी भी बातें हुई, अल्लाह उनको कबूल फरमाए और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमने मरना है, हम सब ने क्या करना है भाई, मरना है, तो उसके लिए भी हम तैयारी करें। ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की हम कोशिश करें, अपने बच्चों को तबलीगी जमात के साथ भेजने की कोशिश करें कि वहाँ कम अज कम इनकी नमाज तो ठीक होगी। क्या होगी? इनकी नमाज। तबलीगी जमात का ये मतलब नहीं है कि हमने सारी दुनिया को मुसलमान करना है या हमने सबको ही इधर लाना है। तबलीगी जमात के अंदर जाने का मकसद ये होता है मेरी नमाज ठीक हो जाए। एक बूढ़े बाबे का वाक़या हमारे साथी ने सुनाया कि उसकी उम्र थी तकरीबन 80 साल। कितनी? उस उम्र में चला गया। तो वो कहते हैं, तबलीगी जमात वाले साथी कहते हैं, हाँ भाई तुम मुझे नमाज सुनाओ, मैं आपको सुनाता हूँ। गलतियाँ निकल जाती हैं। तो उस बाबा जी ने दुआए कुनूत सुनाई। अगर मैं सबसे दुआए कुनूत सुनूँ ना तो पता चल जाएगा हम कितने मुसलमान हैं। दुआए कुनूत किसको आती है, किसको नहीं आती। हम एतराज़ात तो बहुत करते हैं, उंगलियां तो बहुत उठाते हैं और बातें तो बहुत करते हैं। हमारी हालत क्या है हम सबको पता है। तो वो बाबा जी दुआए कुनूत सुनाने लगे। अब वो कहते हैं, नखलाहो व नकफुरुका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका वला। यहाँ क्या? नशकुरुका वला। अब कहते हैं नशकुरुका व नकफुरुका, नशकुरुका व नकफुरुका। बाबा उनको समझा रहे हैं साथी भाई, यहाँ ला भी है, यहाँ क्या है, लेकिन बूढ़ा हो गया, अब जुबान पे चढ़ता नहीं। तो दौड़े मार के रोने लगा। कहता अल्लाह क्या हो गया, 80 साल में तुझे कहता रहा, मैं तुझे नहीं मानता, मैं तुझे नहीं। नकफुरुका का माना क्या है? मैं तुझे तेरा खाता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन 80 साल हो गए, मैं कह रहा हूं मैं तुझे मानता मुसलमान है। तो ये ला वगैरह ठीक हो जाती है, ये वाव वगैरह ठीक हो जाती है, ये जबर ज़ेर क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। ये जो हम पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ठीक हो जाता है। इसलिए एतराज करने की जरूरत नहीं है, इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहले अपनी नमाज हम ठीक करें, पहले हम कुछ बने, फिर उसके बाद
हम कहें हाँ जी हम कुछ हैं, फिर फतवे लगाने की कोशिश करें। हमारा मकसद यह है कि हम ठीक हो जाएं, हमारी नमाज क्या हो जाए, ठीक हो जाए। अल्लाह की कसम ये लोग गुस्ताख नहीं है। गुस्ताख हम दो नात पढ़ते हैं। गुस्ताख जो है वो आज जो वाकया हुआ ना, ये खुशाब में कल जो वाकया हुआ, इसके अंदर भी वजह ये, हम फौरन चूंकि फतवे लगाते हैं, हमें समझ होती नहीं है। अच्छा भला मुसलमान और उसको काफिर कादियानी हो गया, गुस्ताख हो गया, गोली मार दी। एक मुसलमान का कत्ल कितना बड़ा गुनाह है, उसको कत्ल कर दिया। हम सोचें जरा, समझें, सुनने की कोशिश करें, दिमाग में बिठाने की कोशिश करें कि कोई भी कलमा पढ़ने वाला नबी का गुस्ताख हो सकता नहीं है। इसलिए हम अपनी फिक्र करें, अपनी नमाजों को ठीक करें, बच्चों को भेजें, तजवीज़ के साथ यहाँ कुरान पढ़ें। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे अकाबिर, ये हुक्म है इनका कि थोड़ा सा जिक्र भी हो जाए। हमारे अकाबिर ने जितना जिक्र किया है किसी ने कभी नहीं किया, लेकिन जिक्र करने की शराइत होती हैं कि हम अल्लाह की इबादत करें और दूसरे को तकलीफ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।